लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल का सालाना ट्रिप था, जब स्कूल के सभी टीचर्स बच्चों को लिए मरी में खूबसूरत मकामात की सैर के लिए स्कूल ट्रिप पर लेकर जा रहे थे। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि आज वो सब मिलकर एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। उस स्कूल से बस सुबह सवेरे ही निकल गई बच्चों को लेकर लाहौर से मरी के रास्ते पर। दिन भर सबने वहां पर खूब सैरो तफरी की। खूब सैरो तफरी करने के बाद शाम चूंकि ढलने वाली थी, तो सभी टीचर्स ने बच्चों से कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन बच्चे अभी भी जिद कर रहे थे कि थोड़ी देर के बाद चलेंगे। यहां तक कि टीचर्स को बच्चों की बात माननी पड़ी और उन लोगों ने थोड़ी देर और वहां पर रुकना मुनासिब समझा। जैसे ही वो लोग वापस बस लेकर मरी से लाहौर की तरफ आ रहे थे, तो कुछ बच्चे थकान के मारे रास्ते में ही सो गए थे। टीचर्स भी मध्यम सी आवाजों में बातें कर रहे थे। ड्राइवर, जो कि एक तजर्बेकार इंसान था, चुपचाप अपनी बस चलाता हुआ जा रहा था। जिस रास्ते से वो आए थे, बस ड्राइवर उसी रास्ते से बस को वापस लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ता एकदम से एक बड़े दरख्त के गिरने की वजह से बंद हो गया। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी और एक टीचर से कहा, उस्ताद जी, रास्ता तो आगे से बंद हो गया है, अब क्या करना चाहिए? मुझे तो यहाँ के रास्तों का कोई खास आइडिया नहीं है। स्कूल टीचर ने जब उतर कर देखा तो 2-3 उस्ताद थे। उनका ये कहना था कि बात तो ठीक है, खासा बड़ा दरख्त है, हम लोग तो चाहकर भी इसको नहीं हटा सकते, पता नहीं ये दरख्त कैसे गिर गया। तो तभी ड्राइवर ने कहा कि इन रास्तों पर ये मामलात हो जाते हैं, कभी दरख्त तो कभी पत्थर, यहाँ पर ये आम काम है, दिन दिहाड़े भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई नई बात नहीं है। तभी उन टीचर ने कहा कि ठीक है, बस वापस मुड़ो, पीछे भी मुझे एक सड़क नजर आई है, वहां से कोई रास्ता देखते हैं। ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, मैंने भी एक सड़क तो देखी है। तभी बस ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से उस तंग सी सड़क से अपनी बस को पीछे रिवर्स करके टर्न किया, और इसके बाद जैसे ही बस उस दूसरी सड़क पर डाली, वो सड़क बिल्कुल वीरान थी, बिल्कुल खाली सड़क थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे इस सड़क के ऊपर आम रूटीन में ज्यादा ट्रैफिक नहीं चलते। अब बच्चों को लेकर घर भी जाना था, पूरी बस बच्चों से भरी हुई थी। ड्राइवर बस चलाता चलाता जो ही अभी बस को आगे लेकर जा रहा था कि रास्ता एकदम इतना खराब हुआ कि बस हचकोले लेने लग गई। बच्चे भी जाग गए, तो सारे टीचर्स यही कहने लगे कि भाई जरा आराम से देख कर चलाओ, कहीं कोई टायर पंचर ना हो जाए। ड्राइवर ने कहा कि जी, मैं बड़ा संभल कर चल रहा हूं, लेकिन ये रास्ता बहुत खराब है, ऊपर से रात का टाइम, और अब तो अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आसपास का हिस्सा बिल्कुल जंगल का ही लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक घना जंगल दोनों साइडों पर मौजूद है। टीचर्स थोड़े से डर गए। जंगल में बिल्कुल सन्नाटा था। जो ही बस थोड़ी आगे गई तो आसपास जंगल से कुछ अजीबोगरीब आवाजें से सुनाई देने लगी। सारे टीचर्स चुप कर गए, बच्चे भी खामोश हो गए। बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ बस चलने की आवाज थी और जंगल में से आने वाली वो खौफनाक आवाजें जो सन्नाटे को चीर रही थीं। कुछ बच्चे तो डर गए, ये आवाजें कैसी हैं? जंगल से चीखने की आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा खौफनाक, दर्दनाक अजाब में मुब्तला है जो चीखो पुकार कर रहा है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, वो चीखो पुकार और भी तेज हो रहे थे। टीचर्स ने कहा कि जल्दी से बस की खिड़कियां बंद कर दो, ऐसे ना हो कि कोई जंगली जानवर हो जो हम लोगों के ऊपर हमला करते हैं। ड्राइवर ने कहा कि ये जानवरों की आवाजें तो नहीं लग रही, ये आवाजें तो ऐसी जिस तरह से कोई औरत रो रही है या बच्चे रो रहे हैं। तभी थोड़ी ही देर गुजरी, सामने सड़क के ऊपर उन लोगों को कुछ बच्चे खेलते कूदते दिखाई दिए। आधी रात के टाइम जंगल के रास्ते के ऊपर बच्चों का खेलना कोई आम बात नहीं थी। ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगाने की कोशिश की, क्योंकि बच्चे बिल्कुल बस के करीब आ चुके थे। उनके भयानक कह के फिजा में गूंज रहे थे। बस में बैठे सभी बच्चे खौफ से थर थर कांपने लगे और अपने टीचर से कहने लगे कि सर, ये कौन सी जगह है,
टीचर्स ने बच्चों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इस रास्ते से गुजर जाएंगे। लेकिन वो वीरान रास्ता, खौफनाक रात और स्कूल बस जो रास्ते में उनके पास से गुजर रही थी, जैसे ही बस उन बच्चों के पास से गुजरी, उन बच्चों के हंसने और खेलने की आवाजें रोने में बदल गई और ऐसा लगने लगा कि बहुत से बच्चे बस की छत के ऊपर चढ़कर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। सब बहुत ज्यादा डर गए और बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। ड्राइवर की भी चीखें निकल गई कि ये क्या हो रहा है, बस के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे कूद रहे हैं, ये क्या मखलूकात हैं, कि बच्चे तो नहीं लग रहे। आस पास जंगल से भी खौफनाक आवाजें उसी तरह से गूंज रही थी। ड्राइवर ने बस की स्पीड थोड़ी और तेज की तो ऐसा लगा कि जैसे बस की छत के ऊपर से वो बच्चे सड़कों के ऊपर छलांगे लगा रहे हैं और बस के साथ साथ भाग रहे हैं। ऐसे लगता था जैसे वो बंदरों की तरह उछल भी रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनकी सफेद आंखें चमक रही थी। देखते ही देखते उस पूरी सड़क के ऊपर वो बच्चे बढ़ते ही गए, यहाँ तक कि बस के आस पास सैकड़ों की तादाद में वो खौफनाक बच्चे भाग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जिन्नात के बच्चे उस बस के ताक़ुब में हैं जो भाग दौड़ कर रहे हैं। ड्राइवर ने कहा कि बच्चों को कहीं की आंखें बंद कर लें और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। टीचर्स के कहने पर बच्चों ने ऐसा ही किया, आंखें बंद कर ली और बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बहुत मुश्किल से ड्राइवर ने जैसे कैसे हिम्मत करके वहां से बस को निकाला। जो ही एक आगे मोड़ आया, बस उस मोड़ के ऊपर जो ही ड्राइवर ने डाली तो वो बच्चे पीछे ही रह गए। ऐसे लग रहा था कि उनकी हदूद सिर्फ वही सड़क थी जहां पर वो भाग रहे थे, लेकिन उनके चीखों पुकार बहुत ऊंचे फिजा में गूंज रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से वो इन बच्चों के यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ड्राइवर ने बस उस रास्ते पर डाली और बस खासी आगे जा रही थी तो आगे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कोई बहुत बड़ी कोई शॉप है। शायद वहां पर उस मेन सड़क के ऊपर कोई टक शॉप थी। वहां पर टीचर्स ने कहा कि बस को रोको, यहाँ से कोई पानी वगैरह लेते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। वहां पर बस को रोका गया। पहले एक टीचर नीचे उतरे, उनके साथ दूसरे टीचर। उन लोगों ने पहले जाकर वहां पर देखा तो वहां पर उस दुकान के अंदर, उस टक शॉप के अंदर दो बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। उन लोगों को जो ही भाई बस नजर आई और लोग नजर आए, उन्होंने उठकर दरवाजा खोला और उनको अंदर आने का कहा। तो जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि हम लोग इस तरह से स्कूल ट्रिप लेकर आ रहे थे, रास्ते में ये हादसा हो गया। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं वहां पर हम लोगों के साथ ये अजीबोगरीब एक माजरा है। हमने वहां पर बहुत भयानक बच्चे देखे हैं, वो गैर इंसानी बच्चे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो जिन्नात के बच्चे हैं। तो हमारे साथ जो स्कूल के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, हमें यहाँ से कोई जूस या पानी मिल सकता है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, यहाँ पर सब कुछ है। फिर वहां पर बच्चों के लिए जूस और पानी लिया गया, बच्चों को पिलाया गया। कुछ बच्चे रिलैक्स हुए, टीचर्स भी डरे हुए थे सब कि ये क्या माजरा, ऐसा हो कैसे गया। ड्राइवर भी बहुत खौफजदा था। वो जो ट्रक शॉप वाले ऑनर थे, उनका ये कहना था कि हम लोगों ने अपनी पूरी शॉप के अंदर और बाहर ये देखिए आयतुल कुर्सी, लोहे कुरानी अपनी हिफाजत के लिए ये लगाए हुए हैं, क्योंकि वो जो जंगल वाला रास्ता है वहां पर बेतहाशा जिन्नात है, जिनको आप जिन्नात के बच्चे कह रहे हैं। वो जिन्नात के बच्चे नहीं, वो जिन्नात खुद हैं। वो तादाद में इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि कभी वो औरतों की शक्लों में, कभी वो मर्दों की शक्लों में और कभी वो बच्चों की शक्लों में इन सड़कों पर भागते दौड़ते नजर आते हैं। कोई रात ऐसी नहीं कि जब हम लोग अपनी टक शॉप के बाहर यहाँ पर आग जलाकर ना बैठे। हम लोगों की ये शॉप बहुत पुरानी है, पहले यही रास्ता सब इस्तेमाल किया करते थे। पहले सारी बसें जो हैं इस पुराने रास्ते से ही गुजरा करती थी। जितनी भी हैवी ट्रैफिक होती थी वो इस रास्ते से होकर गुजरती थी। लेकिन रात के वक्त जो भी गाड़ी, बस, ट्रक यहाँ से गुजरते थे, उनके साथ अगले उस रास्ते के ऊपर बहुत से हादसात होते थे। बहुत सी बसें, बहुत सी गाड़ियां उलट जाया करती थी, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने जानी नुकसान भी उठाया। हमारी ट्रक शॉप तो बहुत पुरानी है। फिर हम लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए यहाँ पर लोहे कुरानी, आयतुल कुर्सी और
सभी कुरान पाक की आयत लगाई हुई है। हमारी टक शॉप के करीब वो कभी भी नहीं आए। हम लोगों ने एक बुजुर्ग को बुलाकर यहाँ पर एक हिसार भी करवा लिया था। वो आते हैं, उस कोने तक आते हैं, उससे आगे वो इस सड़क तक भी नहीं आ सकते। शुक्र करें कि आप लोग बच गए हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जिन फैमिलीज के साथ छोटे बच्चे होते हैं उनके पीछे ये जिन्नात लग जाते हैं। सर्दियों की रातों में यहाँ पर सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तो ये इलाके ऐसे हैं जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, फिर यहाँ पर धुंध बहुत ज्यादा होती है। धुंध में शुरू में जब ये जिन्नात इस रास्ते पर आते थे तब हमें ऐसा लगता था कि जैसे कोई दराज कद लोग कतार बनाए धुंध में चलते फिरते सड़क पर नजर आते थे। एक लम्हे के लिए वो लंबे वजूद, वो कदावर वजूद नजर आते थे और फिर वो गायब हो जाते थे। उन सबकी बातें सुनने के बाद हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने उनसे इजाजत ली और हम लोगों ने अपनी बस शुरू की। बस में बैठे और सफर की शुरुआत की। स्कूल ट्रिप को लेकर हम लोग तकरीबन अगली सुबह वापस पहुंचे लाहौर में। सभी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे वहां पर आए हुए थे। वो लोग बहुत डरे हुए थे कि हम लोग इतने लेट कैसे हो गए। हमने रास्ते में होने वाले सारे किस्से उनको बताए। वो लोग भी बहुत डर गए। कुछ बच्चे खौफ से बीमार भी हो गए, उन्हें बुखार हो गया था। पेरेंट्स ने उनको अपने सीने से लगाया और घर ले गए। उसके बाद कभी भी हम लोगों का जो स्कूल ट्रिप था, हम लोग बच्चों को लेकर मरी साइड पर नहीं गए। हम लोग हमेशा से अपने सिटी में या बिल्कुल जो नियर अबाउट जगह होती थी वहां पर ही बच्चों को लेकर जाते थे, क्योंकि हम लोगों को अब आइडिया हो चुका था कि उन रास्तों पर अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये कहानी थी एक स्कूल ट्रिप की। इसी तरह से एक और कहानी मैं आज आप लोगों के लिए इस चैनल पर 2 कहानियां लाई हूं। ये कहानी एक ऐसे पुराने मोहल्ले की है जहां पर हर रात एक रेडी वाला आया करता था। उसकी रेडी के ऊपर खाने का सभी सामान होता था, जिनमें ड्राई फ्रूट्स से लेकर बहुत सी कैंडीज, चॉकलेट्स और ऐसी चीजें भी होती थी। उसके आने का इंतजार सभी को होता था। जो ही रात घड़ी पर 10 बजते थे, सभी बच्चे क्या बड़े क्या उसके आने का इंतजार किया करते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आता था। अक्सर लोग कहते थे कि दिन के टाइम तो इसकी ना रेडी का पता चलता है, ना ये आदमी हम पहले कभी देखते हैं, लेकिन जो ही रात होती है 10 बजते हैं ये अपनी रेडी लेकर आ जाता है। वो उस पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में सदा लगाकर अपनी चीजें बेचा करता था। बहुत से लोग घरों से निकलकर उससे खाने पीने का सामान लिया करते थे और उसके बाद वो यूं ही आवाजें लगाता उस इलाके से दूर चला जाया करता था। एक दफा उसी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने फैसला किया कि आज हम लोग इसका घर देखेंगे कि ये आता कहां से है, क्योंकि दिन के वक्त भी अगर हमें इसकी चीजें बड़ी मजे की होती है, अगर हमें कोई चीज चाहिए होगी तो हम वहां से जाकर ले आया करेंगे। वो लड़के आज इस इंतजार में थे कि कब वो रेडी पर चीजें बेचने वाला मोहल्ले में आएगा। जो ही उसकी आवाज गूंजी तो वो लड़के भी इंतजार में थे। वो उसके पास तो नहीं आए, छुप कर एक गली के वीरान कोने में खड़े हुए थे अपने साइकिल लिए हुए। जैसे ही वो रेडी वाला उनके इलाके से निकल कर गया तो वो लोग उसके ताक़ुब में उसके पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे जिसका पीछा वो कर रहे हैं वो उन्हें कहां तक लेकर जाएगा। वो रेडी वाला उस इलाके से जो ही बाहर निकला तो वो एक वीरान सड़क की तरफ चल निकला। वो सड़क आगे किसी आबादी की तरफ नहीं जाती थी बल्कि वीरानों की तरफ जाती थी, जिस तरफ कोई भी घर, मोहल्ला या आगे कोई जगह नहीं थी। वो उसी तरह से सदाएं लगाता लगाता अंधेरे में आगे बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे अंधेरे में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। साइकिल पर वो लड़के भी उसके ताक़ुब में उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तभी अंधेरे में जाकर वो रेडी वाला गायब हो गया। उसकी आवाजें, उसकी रेडी, सब कुछ गायब हो गया। वो लड़के एकदम से हैरान हो गए कि वो रेडी वाला कहाँ गया। अभी तो वो यहीं पर था, लेकिन एकदम से वो कहाँ चला गया। जो ही उनमें से एक लड़के ने मोबाइल निकाल कर देखा तो जो कुछ उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान से थोड़ा दूर एक टूटी फूटी जगह थी। ऐसे लग रहा था कि शायद कोई पुराना सा टूटा सा किसी मकान का खंडर था।
उसके पास एक टूटी हुई रेडी खड़ी थी जिसके दोनों पहिए निकले हुए थे और ये रेडी उससे मिलती जुलती थी जो उनके मोहल्ले में आती थी। उन लड़कों ने जब ये मंजर देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उनके कानों के साथ एक भारी आवाज टकराई जिसने ये कहा कि जान प्यारी है तो वापस चले जाओ, वरना मैं अभी तुम लोगों को जान से मार दूंगा। उन लड़कों ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी अपनी साइकिल्स लिए तेजी से वापस भागे। अपने मोहल्ले में पहुंचकर उन लोगों की हालतें बहुत खराब हो गई। अपने घर पहुंचे और उनको बहुत सा बुखार था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ उन्होंने देखा वो एक ख्वाब था या हकीकत थी। उस दिन के बाद कभी भी उस मोहल्ले में वो रेडी वाला दोबारा नहीं आया। कोई भी नहीं जानता था कि वो पुरसरार रेडी वाला कौन था। क्या वो कोई जिन था या वो क्या मखलूक थी, और क्यों इंसान का रूप लेकर उस पुराने मोहल्ले की उन वीरान गलियों में वो चीजें बेचने के लिए आया करता था। हर रोज लोग उसका इंतजार करने लगे, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वो उसके तबकों में उसके पीछे गए थे। उनके घर वालों को भी इस बात का पता नहीं था, क्योंकि वो लड़के इस हद तक खौफजदा हो गए थे कि अगर हमने किसी को बता दिया तो कहीं वो हमें नुकसान ही ना पहुंचा दे। लेकिन दोबारा कभी भी उस पुराने मोहल्ले की उन वीरान गलियों में उस रेडी वाले, उस पुरसरार रेडी वाले की आवाज नहीं गूंजी। ये कहानी थी उस पुराने मोहल्ले की जहां वो पुरसरार रेडी वाला आता था। आज की दो कहानियां आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल को विजिट करे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सी हॉरर स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी।